नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में हाजिर हूँ मैं आपके साथ। तो हमारे एक छोटे भाई ने हमसे पूछा था कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे। लगातार मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी नंबर सेम के सेम आ रहे, एक आधा नंबर नीचे एक आधा नंबर ऊपर। मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ेगा, ये सवाल था हमारे एक छोटे से प्रिय भाई का। तो मैं उसके जवाब के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने का ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम उसको सही से एनालाइज नहीं कर रहे होते, हम तुक्के मार रहे होते। तुक्के मतलब मान लीजिए आपने किसी पेपर में आपके किसी टेस्ट को आपने लगाया और उसमें आपके 70 से 80 आपने आपके सॉल्व हो गए आपसे, और 20 आपसे नहीं हो रहे, तो आपने उन 20 क्वेश्चनों पे किसी में बी या सी डी लगा अपने मन से कुछ भी लगा दिया और उसमें से आधे आपके सही हो गए, आपका स्कोर बढ़ गया थोड़ा, आप खुश हो गए। लेकिन ये एक छलावा है, क्योंकि जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे उस समय आपका दिमाग कुछ और ही काम कर रहा होगा, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होगा। उस समय पे आप तुक्का मारेंगे तो गलत ही जाएगा लगभग, ठीक। और क्या गारंटी है जो आपका टेस्ट में सही हुआ था तो इसमें भी सही होगा। लेकिन वही अगर आप उसको एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है, अगर उसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में तो उसका अलग ही वो रहता है, क्योंकि आप उसको रिवाइज़ भी करेंगे। अगर कॉपी में नोट किया होगा आपने तो दिमाग में आपके छप जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे कैसे, ठीक। टेस्ट हर वीक लगाएं, हर वीक मतलब हर हफ्ते, हफ्ते में एक बार। जिस दिन आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ मैं इस दिन टेस्ट लगा सकता हूँ, मैं नहीं कहता संडे को लगाओ, ठीक है, मंडे को लगाओ, वो आपके ऊपर है। कोशिश करो कि अगर आपके पास एग्ज़ाम डेट है, टाइम है कि हाँ ये एग्ज़ाम इस दिन होगा और इस टाइम पे होगा, तो आप पर डे उसी टाइम पे लगाओ। मान लो मेरा एग्ज़ाम अगर 8 बजे सुबह होना है तो मैं उस जितने टाइम का होगा, 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का, वो ड्यूरेशन मोबाइल में लगा के मैं बैठ जाऊँगा। ओएमआर पे है ओएमआर पे, कंप्यूटर पे कंप्यूटर, उसी तरह मैं एग्ज़ाम लगाऊँगा पर डे, ठीक है। ये बात मैंने बताई एग्ज़ाम नज़दीक होने पर। अगर थोड़ा दूर है तो हफ्ते में एक टेस्ट, ठीक। टेस्ट का एनालिसिस करें, जो मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूँ। टेस्ट को एनालिसिस करें, एक रफ़ रख लें अपने पास। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो रफ़ मैं बता रहा हूँ, अगर कॉपी आपके पास बढ़िया कोई अच्छी डायरी टाइप में कुछ है तो आपके लिए वो रफ़ ले लें। उस पे क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं टेस्ट में, ठीक है, पहली बात तुक्के नहीं मारने, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जो अटेम्प्ट नहीं करे उन क्वेश्चंस पे कि हाँ इनमें मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ, उन टॉपिक को या तो पहले पढ़ लो या फिर उन क्वेश्चंस को ही डायरेक्ट लिख लो आप, ठीक है, जो आपको सही लगे। मैं यही कहूँगा कि आप उन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लो। उससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाओगे। हो सकता है कि उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन फंस जाएँ, ठीक है, तो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करो, ठीक है। उससे जानते हो क्या होगा, एक एग्ज़ाम को टारगेट करने से, मानो कि अभी कोई पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, पुलिस की आई हुई यूपी पुलिस में, और आप तैयारी कर रहे थे रेलवेज़ की, तो आप रेलवे से इधर आए, अभी फिर रेलवे की वैकेंसी आ जाएंगी, फिर उधर चले जाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका टारगेट ख़त्म हुआ। मतलब आपका जो कंटिन्यू एक सिलेबस पे, एक पैटर्न पे आपकी जो कमांड अच्छी हुई थी, वो दूसरे पे जाते ही ख़राब हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि वैकेंसीज जल्दी जल्दी नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट करो जिसकी वैकेंसी जल्दी थोड़ा आती हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगातार आ गई 2, अब ये मत उम्मीद करना कि अगले साल फिर आएंगी, तो आप इसमें देख लो। लेकिन एक ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट कर लो जिसकी वैकेंसी लगातार आती, उस सिलेबस पे अगर आपकी कमांड अच्छी हो गई, जैसे कि सीजीएल, इसकी वैकेंसी हर साल आती है। मैं नहीं कह रहा सीजीएल तैयारी करो आप, एक बात की बात बता रहा हूँ। तो सीजीएल जैसे एग्ज़ाम की एक कोई स्टेनोग्राफ़र, उसकी भी वैकेंसी हर साल आती हैं, ठीक। एसएससी से आती हैं, यूपी SSC से आती हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आती हैं, अदर स्टेट्स में भी आती हैं, यूपी से बाहर निकल जाओ बिहार में आती हैं, तो राजस्थान में आती हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप इसको टारगेट कर रहे हो, लेकिन एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लो। उससे क्या रहेगा कि आप उस चीज़ में आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप एक फील्ड में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप ऐसा करके देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ सुधार आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना अपने भाई को। और ये हमारा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों में ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। कोई गलत बात बोल गया हूँ उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।